नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 100 खबरों को। सावन की पहली सोमवारी आज कोरोना के कारण मंदिरों में भीड़ लगाने पर पाबंदी, नियम के साथ पूजा पाठ कर रहे हैं लोग। बाबा नगरी देवघर में पाबंदियों की वजह से पसरा सन्नाटा, मंदिर के पुरोहितों ने विधि विधान से की पूजा अर्चना, प्रशासन की तरफ से ऑनलाइन दर्शन के इंतजाम। देवघर मंदिर के चारों मुख्य द्वार को किया गया सील, भारी संख्या में की गई पुलिस बल की तैनाती। जम्मू के ऐतिहासिक पत्तेश्वर नाथ धाम पर लटका है ताला, श्रद्धालु दीवार फांदकर मंदिर में कर रहे प्रवेश। सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के आने पर मनाही, गर्भगृह में फूलों से श्रृंगार। लखीसराय के अशोकधाम में पसरा सन्नाटा, जिला प्रशासन ने मंदिरों में पूजा करने पर लगाई है पाबंदी। मधेपुरा के सिंहेश्वर धाम मंदिर में बंद होने के बावजूद पहुंच रहे श्रद्धालु दूर से बाबा भोलेनाथ के कर रहे दर्शन। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान, सुबह 2:30 बजे से खोले गए मंदिर के पट, भस्म आरती के बाद बाबा का हुआ विशेष श्रृंगार। बेगूसराय में मामूली विवाद में कलयुगी बेटी ने पिता को मारी गोली, पुलिस मामले की जांच में जुटी। भभुआ के रामपुर गांव में कुएं में गिरने से 8 साल के बच्चे की मौत, परिजनों में पसरा मातम। भागलपुर के सुल्तानगंज में अपराधी बेलगाम, अपराधियों ने एक शख्स को गोली मारकर किया घायल, घटना के बाद इलाके में दहशत। नवगछिया के परबत्ता थाना इलाके में ट्रक के धक्के से बाइक सवार दंपत्ति की मौत, एक शख्स घायल। खगड़िया के महेशखूंट थाना इलाके में बोलेरो ने बाइक सवार को रौंदा, हादसे में 2 लोग घायल। बेनीपट्टी के खिरहर थाना क्षेत्र में लापता विवाहिता का पड़ोसी के घर शव मिलने से सनसनी, ससुराल पक्ष ने गांव के युवक पर लगाया हत्या और अपहरण का आरोप, मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या का लगाया आरोप। मुंगेर में नानी के घर से लौट रहे युवक को बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली, पेट में गोली लगने के बाद युवक घायल। सिवान के नवीगंज थाना इलाके में बाइक से जा रहे युवक पर अपराधियों ने की फायरिंग, बाल बाल बचा शख्स, ग्रामीणों की मदद से एक अपराधी पकड़ाया। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने अस्पताल संचालक से मांगी 5 लाख की रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी, एसपी को सौंपा गया मांग पत्र। बोकारो के गांधीनगर में ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। जामताड़ा के कालीपुर गांव में करंट लगने से एक युवक की मौत, एक अन्य महिला करंट से झुलसी। गिरिडीह के करबला में कोचिंग संस्थान के शिक्षक संजीव कुमार पर छात्रा से छेड़खानी का आरोप, शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज। जामताड़ा के नारायणपुर में मोबाइल टावर बैटरी चोर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, तीनों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। कैमूर के चैनपुर में अलग अलग गांव में पत्नियों से परेशान 2 पतियों ने खाया जहर, गंभीर हालत में भभुआ सदर अस्पताल में इलाज जारी। मुजफ्फरपुर में पंचायत के दौरान 9 साल के बच्चे को मारी गई गोली, घायल बच्चे का निजी अस्पताल में इलाज जारी। बच्चों के बीच झगड़े को लेकर चल रही थी बातचीत। सासाराम के शिवसागर इलाके में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, ससुराल वालों पर जलाकर मारने का आरोप। बांका में ट्रक की चपेट में आने से 3 बाइक सवार युवक बुरी तरह से जख्मी, अमरपुर रेफरल अस्पताल में परिजनों ने इलाज में लापरवाही को लेकर किया हंगामा। बांका के कोरीचक गांव में सड़क के अभाव में महिला की मौत, देर से अस्पताल पहुंची गर्भवती महिला, कोरीचक गांव में आज तक सड़क नहीं। बोकारो में जैप 4 के जवान की छत से गिरने से मौत, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। साहिबगंज के जिरवाबाड़ी में एक युवक की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत, युवक के पेट में जले का निशान। रामगढ़ के सौदागर मोहल्ले में ऑनलाइन ठगी का मामला आया सामने, एक युवक से साइबर ठगों ने 57,000 रुपए उड़ाए। किशनगंज के कई इलाकों में तेजी से हो रहा नदी का कटाव, किसानों की बढ़ी चिंता। पटना साहिब स्टेशन के पूर्वी केबिन के पास रेल प्रशासन ने किया बाउंड्री वॉल का निर्माण, लोगों का भड़का आक्रोश, लोगों ने बाउंड्री निर्माण पर लगाई रोक।
मुजफ्फरपुर में कमजोर वर्ग के एटीजी के नेतृत्व में प्रमंडल स्तरीय कार्यशाला का आयोजन। कमजोर वर्ग से जुड़े अपराध के मामलों की जांच में तेजी लाने के निर्देश। बेगूसराय में डाक विभाग की वार्षिक समीक्षा बैठक। बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों का किया गया सम्मान। सासाराम में हिंदू जागरण मंच ने लव जिहाद पर किया अंकुश लगाने की मांग। लव जिहाद को लेकर सख्त कानून बनाने की वकालत। जामताड़ा के लादना डैम में विधायक इरफान अंसारी ने 8 क्यूसेक दुकान की रखी आधारशिला। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनेगा वाटर पार्क। पलामू के पिपरा में ग्रामीणों ने जर्जर सड़क को लेकर किया प्रदर्शन। टूटी सड़क पर खड़े होकर किया गया प्रदर्शन। देवघर में आपदा के खिलाफ एनडीआरएफ की टीम तैयार। डीसी की मौजूदगी में एनडीआरएफ की टीम ने पेश की डेमो। जामताड़ा एसपी ने कर्माटांड़ थाने का किया निरीक्षण। थानेदार से लंबित केसों की ली जानकारी। दुमका में महिला थाना प्रभारी ने महिला कोषांग की बैठक में 2 मामले का किया निपटारा। आपसी सुलह से पति पत्नी में समझौता कराया गया। लोहरदगा में हिंडाल्को के खिलाफ ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने वापस लिया हड़ताल। प्रबंधन से वार्ता के दौरान राज्यसभा सांसद धीरज साहू रहे मौजूद। जमशेदपुर में गरीब छात्रा की मदद के लिए सामने आए बीजेपी नेता दिनेश कुमार। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन दिया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 7 साल के दिव्यांशु को मिली नई जिंदगी। दिल की गंभीर बीमारी से पीड़ित था मासूम। अहमदाबाद में हुआ सफल ऑपरेशन। हाजीपुर में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। कहा 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी अकेले सरकार बनाने की रखती है ताकत। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र से पहले महागठबंधन की बैठक। सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा। पिछले सत्र में विधायकों के साथ मारपीट का मामला रहेगा सबसे ऊपर। भोजपुर में उपेंद्र कुशवाहा का जोरदार स्वागत। दावा गांव में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ किया संवाद। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पहुंचे छपरा। जमलालपुर में फेम इंडिया के सौजन्य से लगाए गए सैनिटरी नैपकिन उद्योग का किया शुभारंभ। 10 लाख किशोरियों को होगा मुफ्त सैनिटरी नैपकिन का वितरण। झारखंड सरकार को गिराने की साजिश के आरोपी अमित सिंह के साथ कोलेबिरा विधायक का फोटो वायरल। विधायक ने दी सफाई। कहा फोटो बहुत पुरानी। बोकारो के बड़गांव में आरपीआई के कार्यकर्ता मिलन समारोह का किया गया आयोजन। कई लोगों ने ली पार्टी की सदस्यता। धनबाद डीसी और एसएसपी ने एसएनएमएमसीएच का किया दौरा। अस्पताल के प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर की बैठक। बोकारो के सीसीएल झोरी क्षेत्र में सामाजिक संस्था ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। बिरमो विधायक जयमंगल सिंह भी हुए शामिल। सीवान के दरौंदा प्रखंड में 1200 लोगों को दिया गया कोरोना का टीका। 3 जगहों पर कैंप लगाकर वैक्सीनेशन। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी जमकर धज्जियां। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम की शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई। बेलाटी जंगल में शराब की 5 भट्टियां ध्वस्त। गुप्त सूचना के आधार पर रजौली पुलिस की कार्रवाई। 138 लीटर महुआ शराब किया गया बरामद। मधेपुरा के चौसा थाना इलाके में नकली विदेशी शराब फैक्ट्री का खुलासा। नकली शराब के साथ स्पिरिट और स्टिकर बरामद। शराब माफिया विश्वजीत सरकार के 2 ठिकानों पर पूर्णिया और पटना पुलिस का छापा। दार्जिलिंग के विधा नगर में गोदाम में छापेमारी में 20,000 लीटर स्पिरिट की गई बरामद। पटना के बीएनआर कॉलेज के पास युवक का खुलेआम पिस्टल लहराने का वीडियो साया वायरल। खुलेआम युवक लहरा रहा है पिस्टल। न्यूज 18 नहीं करता इस वायरल वीडियो की पुष्टि। पटना के दिनकर गोलंबर पर चेन छीनकर भागने वाले अपराधी सन्नी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीसीटीवी की मदद से अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा के कर्माटांड़ इलाके में चोरी के 3 आरोपियों को ग्रामीणों ने पकड़ा। रस्सी बांधकर तीनों की धुनाई। बाद में रेल पुलिस को किया गया हवाले। साहिबगंज के बरहरवा थाना इलाके में आदिवासी महिला से गैंगरेप। 8 युवकों ने दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम। लोहरदगा में 4 नाबालिग लड़कियां मानव तस्करी का शिकार होने से बची। काम दिलाने के बहाने दिल्ली ले जा रहा था दलाल। सुपौल के बस बिट्टी गांव में प्रेम प्रसंग के मामले में लड़की को मारने की थी तैयारी। परिजनों से जान बचाकर प्रेमी के घर भागी लड़की। पुलिस ने लड़की को प्रेमी के घर से किया बरामद। अररिया के फारबिसगंज में सौतेले बेटे ने
मां की हत्या, निर्दोष पति जेल में काट रहा सजा। एसडीपीओ ने कहा जल्द होगा रिहा। नवादा के कोच गांव में नहर में डूबने से 2 बच्चों की मौत, पूरे गांव में पसरा मातम। पुणे के सदर थाना के चिमन बाजार में नहाने के दौरान 2 लड़के डूबे, एक को स्थानीय लोगों ने बचाया, एक की तलाश जारी। बाढ़ के अतमलगोड़ा प्रखंड में गंगा में डूबने से एक शख्स की मौत, परिजनों में पसरा मातम। नरकटियागंज के पुरानी बाजार बागीचे में पेड़ से लटकता मिला शव, इलाके में फैली सनसनी, कर्ज चुकाने को लेकर परेशान था युवक। पटना के मानसलामी थाना इलाके के कारोबारी राजेश कुमार का अपहरण, 13 जुलाई से लापता है कारोबारी राजेश की दुकान में मकान मालिक की बेटी की हुई थी हत्या। गुमला में पुलिस ने नक्सली मुनीफ अंसारी को AK-56 राइफल के साथ किया गिरफ्तार। MJJM झांगुर ग्रुप का सुप्रीमो रामदेव उरांव पुलिस को चकमा देकर फरार। गया में ईसाई धर्म अपनाने वाले महादलितों में 30 लोगों ने की घर वापसी। हिंदू जागरण मंच की पहल, भगवा वस्त्र, हनुमान चालीसा और लॉकेट देकर किया गया सम्मानित। वैशाली के सराय में ससुराल आए युवक की रहस्यमय तरीके से मौत, बेटे के बर्थडे मनाने ससुराल पहुंचा था युवक, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। भभुआ में टहलने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, परिजनों में बचा कोहरा। गढ़वा के सरकोनी गांव में युवती ने फांसी लगाकर किया आत्महत्या, मानसिक रूप से बीमार चल रही थी युवती। देवघर में एक्सपायर्ड शराब को किया गया नष्ट, लॉकडाउन की वजह से एक्सपायर हुई थी शराब। बघा के रामनगर में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, घर में रखा पूरा सामान जलकर खाक। शेखपुरा का डोवाडी गांव के पास बस और ऑटो के बीच भिड़ंत, ऑटो पर सवार 2 लोग जख्मी। मुंगेर के कोतवाली थाना इलाके में सीआईएसएफ जवान ने अपने ही बड़े भाई को पीटकर किया घायल, मामूली विवाद में घर के लोगों से भी मारपीट। शेखपुरा के पथरेटा गांव में 2 युवक ने बुजुर्ग को मारपीट कर किया जख्मी, 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। नरकटियागंज में टाइगर रिजर्व से निकलकर जंगली भालू ने एक शख्स पर किया हमला, गंभीर रूप से घायल शख्स का इलाज जारी। गोड्डा के शिवकित्ता के पास से बाइक पर बैठी महिला चक्कर खाकर गिरी, इलाज के दौरान महिला की मौत। दुमका जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी के इलाज के दौरान मौत, मृतक की पत्नी ने जेल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। साहिबगंज के टोपरा दियारा में युवक ने की आत्महत्या, काम नहीं मिलने की वजह से तनाव में था युवक। धनबाद के बैजना कोलियरी में कार्यरत ECL कर्मी की अचानक बिगड़ी तबीयत, बाद में हुई मौत, कर्मियों ने प्रबंधन के खिलाफ किया प्रदर्शन। गोड्डा के सरोनी बाजार के उप डाकपाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 20 करोड़ के गबन का है आरोप। PF की पेट्रोलिंग, सभी रास्तों पर निगरानी तेज। जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश के बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कसा तंज, साथ ही विधानसभा में विधायक के पिटाई के मामले पर कार्रवाई को भी बताया आई वॉश। तेज प्रताप यादव भी विधानसभा में विधायकों के साथ मारपीट मामले में कार्रवाई को लेकर संतुष्ट, कार्रवाई को बताया महज खानापूर्ति। मुंगेर में आरजेडी नेता जयप्रकाश नारायण यादव ने जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार को घेरा, कहा जातिगत जनगणना मौलिक अधिकार। राजगीर में सीएम नीतीश कुमार ने लिया विकास कार्यों का जायजा, गंगा जल उद्भव योजना समेत कई कार्यों का लिया जायजा, हेलीकॉप्टर से किया निरीक्षण। हाजीपुर में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक, नेताओं ने प्रशासन के खिलाफ निकाली जमकर भड़ास, कहा अधिकारी नहीं सुनते पार्टी के नेताओं की बात। भागलपुर के बुढ़ानाथ में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग, कोरोना के तीसरे लहर से बचाव को लेकर चर्चा। खगड़िया के बछौता में बीजेपी कार्य समिति की बैठक, सरकार के काम को जन जन तक पहुंचाने का लिया गया निर्णय। मुकेश सैनी के समर्थकों पर यूपी में हुए घटनाक्रम पर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की चुटकी, सीएम नीतीश के इशारे पर की गई कार्रवाई। भागलपुर में वीआईपी पार्टी ने मनाया फूलन देवी का शहादत दिवस, फूलन देवी को दी गई श्रद्धांजलि। अररिया में वीआईपी कार्यालय में मनाया गया फूलन देवी का शहादत दिवस, पार्टी के कार्यकर्ता और नेता रहे मौजूद। दानापुर के दियारा की समस्या को सुलझाने के लिए आरजेडी आई आगे, पक्का पुल का निर्माण करने के साथ बिना सर्वे वाली जमीन को बेचने और खरीदने के अधिकार को लेकर बैठक।
जहानाबाद में सरता गांव में पहुंची आरजेडी और माले की टीम। वीरेंद्र मांझी की जेल में मौत के बाद हुए विवाद को लेकर जांच, पुलिस पर लगाया दमन चलाने का आरोप। लखीसराय में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। डिप्टी सीएम ने सुनी कार्यकर्ताओं की समस्या, जल्द निपटारे का दिया भरोसा। आशीर्वाद यात्रा के दौरान जहानाबाद पहुंचे चिराग पासवान, लोगों से मांगा आशीर्वाद। जिलों के जारी किया गया ऑरेंज और येलो अलर्ट। जोरदार बारिश के साथ बिजली गिरने के अलर्ट। गिरिडीह के बिलवा घाटी में वन विभाग की जमीन पर दबंगों का कब्जा, प्रशासन से मिले भगत का आरोप।